इस वीडियो क्लास में फाइलम सीलेंट्रेटा के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। एलटी ग्रेड एग्जाम और टीजीटी पीजीटी एग्जाम में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फंजिया का साधारण नाम है। कॉमन नेम ऑफ फंजिया इज। तो देखिए, जो फंजिया है इसका साधारण नाम क्या है? मशरूम कोरल है, मशरूम कोरल। ठीक है, हिंदी में इसी को कहते हैं कुकुरमुत्ता कोरल। और जो लाल कोरल है, ये क्या है? लाल कोरल कोरेलियम को कहते हैं। मस्तिष्क कोरल है जो, ये मिए नड्रीना को। और जो आर्गन पाइप कोरल है, ये ट्यूबी पोरा को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुरूपता देखी जाती है। तो जो बहुरूपता है ये फाइलम सीलेंट्रेटा के जंतुओं में देखी जाती है। जो फाइलम सीलेंट्रेटा के जंतु हैं इनके शरीर में कई रूप देखे जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? बहुरूपता कहते हैं। ठीक है, और ये मुख्यतः दो रूपों में होते हैं। कौन कौन से? एक होता है पॉलिप और दूसरा होता है मेड्यूसा। ठीक है, पॉलिप और मेड्यूसा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि बहुरूपता देखी जाती है किसमें? सीलेंट्रेटा में। क्वेश्चन नंबर 3 है, मेटाजेनेसिस पाया जाता है। मेटाजेनेसिस क्या है? तो देखिए, सीलेंट्रेटा संघ के जो कुछ जंतुओं में क्या होता है कि असेक्सुअल तथा सेक्सुअल अवस्थाओं का एक जीवन चक्र में पीढ़ी एकांतरण। पीढ़ी एकांतरण का मतलब है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता रहता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? मेटाजेनेसिस कहते हैं। तो ये किस में पाया जाता है? ओबेलिया में मेटाजेनेसिस पाया जाता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ओबेलिया में। क्वेश्चन नंबर 4 है, मेटाजेनेसिस किस वर्ग के जंतुओं में देखने को मिलती है? अब यहाँ पे क्या है कि क्लास पूछ लिया है कि किस वर्ग के जंतुओं में देखने को मिलती है। तो जो मेटाजेनेसिस है ये हाइड्रोजोआ वर्ग के जंतुओं में देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, हाइड्रोजोआ। क्वेश्चन नंबर है 5, मेटाजेनेसिस की परिघटना देखने को मिलती है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को जो है घुमा फिरा करके कितने प्रकार से पूछा जा सकता है। फिर यहाँ पर पूछा है कि मेटाजेनेसिस की परिघटना देखने को मिलती है। किसमें मिलती है? तो ये हमें पता है कि कुछ सिलेंट्रेट्स में देखने को मिलती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक त्रिज्यता सममित अकशेरुकी प्राणी जिसमें केवल ऊतक विभेदन है रखा जाएगा। तो जो फाइलम सीलेंट्रेटा के प्राणियों में रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। ठीक है, तो इसमें शरीर का जो संगठन है वो क्या है? टिश्यू लेवल यानी कि ऊतकीय स्तर का होता है। तो यहाँ पर जो है क्या पूछ रहा है कि जिसमें केवल ऊतक विभेदन है रखा जाएगा। किसमें रखा जाएगा? नाइडेरिया। ठीक है, यानी इसी को सिलेंट्रेटा कहते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफायरा लार्वा किसके जीवन चक्र में होता है? इफायरा लार्वा इज फाउंड इन द लाइफ साइकिल ऑफ। तो जो आरिलिया होता है उसमें 3 अवस्थाएं होती हैं लार्वा की। ठीक है, 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है प्लैनुला लार्वा, दूसरा होता है स्काइफी स्टोमा, तथा तीसरा है इफायरा लार्वा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि किसके जीवन चक्र में होता है? तो ये ऑरिलिया के जीवन चक्र में होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कुछ ज्वालामुखी द्वीपों के तटों के पास पाई जाने वाली प्रवाल भित्ति कहलाती है। तो ये क्या कहलाती है? ये तटीय प्रवाल भित्ति कहलाती है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तटीय प्रवाल भित्ति। 9 नंबर क्वेश्चन है, कोरल चट्टाने कौन से जंतु बनाते हैं? तो जो कोरल चट्टाने हैं ये कौन से जंतु बनाते हैं? ये सीलेंट्रेट बनाते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सीलेंट्रेट। क्वेश्चन नंबर 10 है, इनमें से कौन एक कोरल नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोरल? तो देखिए, इसमें से जो है साइनिया कोरल नहीं है। जो साइनिया है ये कोरल नहीं है। जबकि पिन्नेटुला है, आक्युलाइना है और ट्यूबीपोरा है, ये सब क्या है? ये एक प्रकार के कोरल हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कोरल नहीं है, तो कौन सा नहीं है? साइनिया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सा जंतु परजीवी नहीं है? तो कह रहा है कौन सा जंतु परजीवी नहीं है? तो जो समुद्री एनीमोन है ये क्या है? ये एक प्रकार का सहभोजी है। समुद्री एनीमोन क्या है? एक प्रकार का सहभोजी है।
जो कि कुछ गैस्ट्रोपोड मोलस्क के खाली पड़े खोल से जुड़ा रहता है, जिसमें क्या होता है कि हर्मिट क्रैब रहते हैं। अतः ये हर्मिट क्रैब के साथ सहभोजी संबंध बनाता है, जिसमें एक को क्या होता है, एक को लाभ होता है, परंतु दूसरे को ना लाभ होता है ना ही हानि होती है। तो यहाँ पे कह रहा है कौन जंतु परजीवी नहीं है, समुद्री एनीमोन नहीं है। 12 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रा में पुनर्जनन होता है, रीजनरेशन इन हाइड्रा अकर्स बाई। तो जो हाइड्रा में पुनर्जनन होता है वो क्या होता है, मार्फोलैक्सिस प्रकार का होता है, मार्फोलैक्सिस से होता है। जब एक छोटे से भाग से संपूर्ण जीव का निर्माण हो जाता है, ठीक है, तो ये जो है किसमें होता है, जैसे हाइड्रा, स्पंज आदि। तो कह रहा है कि हाइड्रा में पुनर्जनन होता है, किससे होता है, मार्फोलैक्सिस। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर है 13, हाइड्रा में शारीरिक संगठन होता है, किस प्रकार का होता है। तो जो हाइड्रा होता है उसमें शारीरिक जो संगठन होता है वो ऊतकी स्तर का होता है, टिश्यू लेवल का होता है। ए नंबर इसमें करेक्ट होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस जंतु में तंत्रिका तंत्र पाया जाता है लेकिन मस्तिष्क नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैज ए नर्वस सिस्टम बट नो ब्रेन। तो हाइड्रा में क्या होता है कि अनपोलराइज्ड नर्व सेल्स का एक तंत्रिका जाल होता है, जो कि एक अल्प विकसित तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है, और इसमें मस्तिष्क नहीं होता है जो कि नियंत्रण का कार्य कर सके। तो कह रहा है कि किस जंतु में तंत्रिका तंत्र पाया जाता है लेकिन मस्तिष्क नहीं, तो ये होगा हाइड्रा में। क्वेश्चन नंबर है 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, ओबेलिया के मेटाजेनेसिस के संबंध में कह रहा है कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें से जो है ओबेलिया में देखिए क्या होता है कि 3 तरह के सदस्य होते हैं। कौन कौन से, पहला होता है पॉलिप या हाइड्रेंथ, दूसरा होता है ब्लास्टोस्टाइल्स, और तीसरा होता है मेड्यूसा। तो क्या होता है कि पॉलिप में जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा मेड्यूसा बनता है, तथा मेड्यूसा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा पॉलिप बनता है। ठीक है, पॉलिप में क्या होता है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा क्या बनता है, मेड्यूसा बनता है, और मेड्यूसा में क्या होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा पॉलिप बनता है। तो इस प्रकार से कह रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें से ये हाइड्रेंथ वाला है जो ऑप्शन, ये सुमेलित नहीं है, बी नंबर। और देखिए जो ओबिलिया और ऑरिलिया है, ये वीडियो क्लास में ये सब पॉइंट क्लियर कर करके पहले बताए गए हुए हैं। तो अगर वीडियो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर के इनवर्टिब्रेट जूलॉजी की जो वीडियो लिस्ट है वहां से ओबिलिया और ऑरिलिया के बारे में फुल डिटेल आप वहां से देख सकते हैं। बहुरूपी प्राणी है, बहुरूपी प्राणी कौन है, तो जो हाइड्रेक्टिनिया है ये क्या है, एक सीलन ट्रेट है, और इसकी कॉलोनी में विभिन्न प्रकार के पॉलिप के सदस्य होते हैं। कौन कौन से, जैसे गैस्ट्रोजॉइट्स हो गया, डेक्टाइलोजॉइट्स हो गया, स्क्लेटोजॉइट्स हो गया, गोनोजॉइट्स हो गया। तो इसलिए इसे कहते हैं बहुरूपी प्राणी। तो कह रहा है बहुरूपी प्राणी है, कौन सा है, हाइड्रेक्टिनिया। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जंतु समूह फाइलम सिलेंट्रेटा के वर्ग एक्टिनोजोवा के उपवर्ग हेक्साकोरेलिया में सम्मिलित है। तो इसमें से देखिए जो सिलेंट्रेटा संघ है उसको 3 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन सा, पहला है हाइड्रोजोआ, दूसरा है स्काइफोजोआ, और तीसरा है एंथोजोआ या एक्टिनोजोआ। अब जो ये एक्टिनोजोआ है इसको 3 सब क्लास में बांटा गया है। कौन कौन सा, आक्टोकोरेलिया, हेक्साकोरेलिया और टेबुलेटा। तो इसमें से कह रहा है कि जो यूट्रीसीना, जोएंथस तथा एडवर्डसिया है, ठीक है, यूट्रीसीना, देखिए यहाँ पे यूट्रीसीना, जोएंथस और एडवर्डसिया, ये क्या है, ये सब क्लास हेक्साकोरेलिया में इनको सम्मिलित किया गया है। तो यहाँ पे कह रहा है कि उपवर्ग हेक्साकोरेलिया में सम्मिलित हैं कौन से जंतु समूह,
तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यूट्रिसिना, जोएंथस और एडवर्डसिया। क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 नंबर कह रहा है कि दंसिका क्या है, व्हाट इज ए निमैटोसिस्ट। तो देखिए निमैटोसिस्ट की जो उपस्थिति है वो सीलेंट्रेटा संघ के जंतुओं का एक क्या है, विशेष लक्षण है। और ये नीडोसाइट या नीडोब्लास्ट नामक विशेष कोशिकाओं से उत्पन्न पार्ट ऑफ सेल होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हिप्नोटॉक्सिन नामक एक जहरीला तरल पदार्थ भरा होता है जो प्रोटीन तथा फिनॉल का मिश्रण होता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि दंसिका क्या है, तो जो दंसिका है वो एक कोशिका का भाग है। क्वेश्चन नंबर 19, हिप्नोटॉक्सिन नामक विषैला पदार्थ किस में होता है। तो अभी हमने पढ़ा है कि निमैटोसिस्ट में। तो प्रश्न को घुमा फिराकर किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे हो जाएगा निमैटोसिस्ट। 20 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रा की दंश कोशिका से निकलने वाला विषैला द्रव है। तो ये विषैला द्रव कौन सा है, ये है हिप्नोटॉक्सिन है। ठीक है, हिप्नोटॉक्सिन। क्वेश्चन नंबर है 21, हाइड्रा के निमैटोसिस्ट में पाया जाने वाला विषैला पदार्थ है। अब देखिए इससे समझिए कि क्वेश्चन को कितने प्रकार से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अगर फैक्ट क्लियर है तो आंसर कभी भी गलत नहीं हो सकता है, प्रश्न कितना भी घुमा फिरा कर पूछा जाए। तो इसमें पूछ रहा है कि हाइड्रा के निमैटोसिस्ट में पाया जाने वाला विषैला पदार्थ है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए क्या पूछा गया था कि हाइड्रा की दंश कोशिका से निकलने वाला विषैला द्रव है। तो इसमें से जो है विषैला पदार्थ कौन सा है, ये है हिप्नोटॉक्सिन है। तो क्वेश्चन को किसी भी प्रकार से घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर है 22 नंबर है, दंसिका निम्न में से पाई जाती है। यानी कि जो निमैटोसिस्ट है, कह रहा है कि निमैटोसिस्ट आर फाउंड इन, किस में पाई जाती है। तो देखिए अब इसमें क्या है कि कंफ्यूजन करने के लिए निमेटोड्स का ऑप्शन यहाँ पे देखिए दे रखा है। ये देखिए निमेटोड्स रखा है कि निमैटोसिस्ट है, तो निमेटोड्स जो है कंफ्यूजन करने के लिए लगा दिया है। तो हमको पता है कि किस में पाई जाती है, तो ये जो है पाई जाती है सीलेंट्रेटम पाई जाती है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट होगा, सीलेंट्रेटा। क्वेश्चन नंबर है 23, ओबिलिया की संवेदी कोशिकाएं हैं, सेंसरी सेल ऑफ ओबिलिया इज। तो ओबिलिया के जो मेड्यूसा की एपिडर्मिस स्तर में क्या होता है कि लिथोसाइट नामक कोशिकाएं पाई जाती हैं जो स्टेटोलिथ या ऑटोलिथ नामक पदार्थ स्रावित करती हैं, और ये कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं तथा संतुलन का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट होगा, लिथोसाइट। क्वेश्चन नंबर है 24, स्टेटोसिस्ट पाई जाती है। तो जो स्टेटोसिस्ट है ये किस में पाई जाती है, तो स्टेटोसिस्ट जो है ओबिलिया में पाई जाती है। ठीक है, स्टेटोसिस्ट आर फाउंड इन ओबिलिया। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्लैनुला लार्वा किसके जीवन चक्र में बनता है। तो जो प्लैनुला लार्वा है वो क्या होता है कि स्वतंत्र रूप से तैरने वाला लार्वा है, और प्लैनुला लार्वा सीलेंट्रेटा के कुछ जंतुओं के जीवन चक्र में पाया जाता है। तो यहाँ पर प्लैनुला लार्वा पूछ रहा है कि किसके जीवन चक्र में बनता है, तो ये ओबिलिया के जीवन चक्र में बनता है। और ओबिलिया क्या है, फाइलम सीलेंट्रेटा का एनिमल है। क्वेश्चन नंबर 26 है, डिप्लोब्लास्टिक अगुहिक अवस्था पाई जाती है इसमें, किस में पाई जाती है। तो देखिए जो डिप्लोब्लास्टिक है उन जंतुओं को कहते हैं जिनमें क्या होता है, दो जर्म लेयर पाए जाते हैं। ठीक है, जिनमें दो जर्म लेयर पाए जाते हैं। और एसिलोमेट वह अवस्था होती है जब सीलोम गुहा अनुपस्थित होती है। तो यह अवस्था समुद्री एनीमोन में पाई जाती है जो कि सिलेंट्रेटा संघ का जंतु है। तो कह रहा किस में पाई जाती है, तो यह समुद्री एनीमोन में पाई जाती है, सी एनीमोन। क्वेश्चन नंबर है 27, हाइड्रा सभी प्रकार के खाद्य पचा सकता है इसे छोड़कर, किसे छोड़कर। तो जो हाइड्रा होता है वो स्टार्च का पाचन नहीं कर पाता है क्योंकि इसके पाचन से संबंधित एंजाइम इसमें नहीं होते हैं। तो यहां पर हो जाएगा स्टार्च। क्वेश्चन नंबर है 28 नंबर कह रहा है कि ओबिलिया के भोजन ग्रहण करने वाले जॉइट्स कहलाते हैं। द फीडिंग जॉइट्स ऑफ ओबिलिया आर नोन एज। तो जो ओबिलिया है ये क्या है, ये एक बहुरूपी जंतु है और इसमें पॉलिप जो है भोजन ग्रहण का कार्य करते हैं।
तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पॉलिप। क्वेश्चन नंबर है 29। हाइड्रा की किन कोशिकाओं को भ्रूणीय आरक्षण कहा जाता है? विच सेल इन हाइड्रा आर कॉल्ड एम्ब्रियोनिक रिजर्व? तो देखिए, जो अंतराली कोशिकाएं होती हैं ये क्या होती हैं? ये टोटीपोटेंट होती हैं, और अर्थात इन कोशिकाओं का जो रूपांतरण है किसी भी दूसरी अन्य प्रकार की कोशिकाओं में हो सकता है। अतः इन्हें क्या कहते हैं? भ्रूणीय आरक्षण कहते हैं, यानी कि एम्ब्रियोनिक रिजर्व कहते हैं। तो यहाँ पर जो है अंतराली कोशिकाएं, भ्रूणीय आरक्षण किसे कहा जाता है? अंतराली कोशिकाओं को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर है 23। ऑरिलिया में रोपैलियम एक जटिल संरचना है। तो जो रोपैलियम है वो ऑरिलिया की क्या है? एक संवेदी संरचना है, और इसमें कुल 3 प्रकार के 5 संवेदी अंग होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के 5 संवेदी अंग होते हैं। इसमें से जो पहला नंबर है वो क्या है? वो ओसेली है। तो ओसेली में जो है 2 संवेदी अंग हो गए, और दूसरा है ऑल फैक्ट्री पिट्स। दूसरा है ऑल फैक्ट्री पिट्स, इसमें भी 2 संवेदी अंग हो गए, और तीसरा है टेंटेकुलोसिस्ट। तीसरा है टेंटेकुलोसिस्ट, तो इसमें जो है 1 संवेदी अंग हो गया। तो टोटल 2 2 4 1 5। तो कह रहा है कि ओरिलिया में रोपेलियम एक जटिल संरचना है, कितने संवेदी अंगों की? तो ये है टोटल 5 संवेदी अंगों की। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 5 सेंस ऑर्गन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेकर आएंगे। अगर आपने चैनल में न्यू विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और चैनल का जो है ऊपर जो बेल आइकन है उसको सिंबल को प्रेस कर लें, जिससे आपको समय से वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे।